बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया। उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण। शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महामहोत्सव की। सुख का इच्छुक होकर के एक भाविक भक्त गुरु की खोज में जा रहा था और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु मिल जाए तो मुझे भी अध्यात्म का आनंद पाने का अवसर मिलेगा, ऐसी आशा मन में रख करके वह भद्र परिणामी भव्यात्मा गुरु की खोज में निकल पड़ता है। भटकते भटकते एक दिन वह भाविक भव्य जीव, एक शांत चित्त जीव एक गुरु के पास जाता है। भोला भाला था, सच्चे गुरु, झूठे गुरु, गुरु के नाम पर जग को ठगने वाले गुरु, ऐसा विवेक बोध उसे अभी ज़्यादा नहीं था। और एक जगह पर एक जटाजूट के पास पहुंचता है। जटाजूट जानते हैं ना अपन सभी, जटाजूट, जटाओं को धारण किए हुए साधु का नाम धारण करने वाले, साधु स्वयं को कहलाने वाले एक जटाजूट के पास पहुंचता है और उनसे निवेदन करता है कि आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आपके मार्गदर्शन में चल करके अध्यात्म की साधना करना चाहता हूं और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु ने भी जल्दी में हाँ कर दिया, तथास्तु, क्योंकि उनको तो शिष्य चाहिए थे, यश कीर्ति चाहिए थी, मैं इन सबका गुरु हूं, इस प्रकार का अहम भाव उनको दुनिया को दिखाना था। तो उन्होंने त्वरित उस शिष्य को तथास्तु कह करके अपना शिष्य बना लिया। फिर वह शिष्य अपने गुरु से एक जिज्ञासा पूछता है कि गुरु महाराज, आप इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, तो उस तपस्या के फल स्वरूप आपने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होगी। क्या पूछता है? आप बरसों से, दशकों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना, तो उस तपस्या के बल पर आपने बड़ी बड़ी आंतरिक उपलब्धियां जीवन में हासिल की होगी। तब वे गुरु कहते हैं, हाँ वत्स, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या कहते हैं? मैंने मेरे जीवन में इस तप के बल पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिष्य उत्कंठित हो गया गुरु की उपलब्धि सुनने के लिए। तब उसने फिर पूछा कि गुरुवर, वह कौन सी उपलब्धि है जो आपने बरसों की मेहनत के बल पर, बरसों की तपस्या के फल स्वरूप पाई है? क्या हासिल किया आपने? समझ में आ रहा है क्या पूछा? इतनी कड़ी तपस्या, इतनी महान साधना आपने की है, तो उस साधना के बल पर आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की है जिसको बताने के पहले आपके चेहरे पर गुल खिले हैं, फूल खिले हैं? कौन सी है वह उपलब्धि? तब वो गुरु कहने लगे कि वत्स,
दशकों तक मैंने साधना की है और उस साधना के फल स्वरूप मैंने एक ऐसी विद्या पाई है कि जिस विद्या के बल पर इस गंगा नदी के तट पर अपन अभी बैठे हैं, तो उस विद्या के बल पर मैं गंगा के पानी पर जमीन पर चले जैसे इस पार से उस पार पैदल चलकर जा सकता हूं। गुरु ने क्या कहा? जमीन पर जिस प्रकार अपन चलते हैं वैसा मैं उस पानी पर चल करके इस पार से उस पार जा सकता हूं। इतनी बड़ी विद्या मैंने इतने सालों की तपस्या के बाद बड़े कठिनाई से प्राप्त की है। वो शिष्य कहता है, गुरुजी बरसों तक दशकों तक आप साधु बनकर रह गए, आपने इतनी तपस्या की है, आपको लोग इतना मानते हैं, और बरसों और दशकों तक की हुई तपस्या के फल स्वरूप आपने मात्र पानी पर इस ओर से उस ओर, नदी के इस ओर से उस ओर जाने की विद्या हासिल की। 5-10 पैसे 20-25 पैसे यदि नाविक को दे दिए जाए तो हम भी इस ओर से उस ओर चले जाएंगे। यदि 5-25 पैसे की विद्या को 5-25 पैसे में होने वाले काम के लिए आपने बरसों और दशकों तक साधना की, तो आपकी तपस्या का यही फल है क्या? मैं सोचता था कि आप नदी पार नहीं भव पार कराएंगे, इसलिए मैं आपके चरणों में आ गया, लेकिन मेरा आपका शिष्य बनना बेकार है। मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि नदी पार करने के लिए इतने साल क्यों व्यर्थ गंवाएं? 8 आना 4 आना यदि नाविक को दिया जाए तो हम भी आपसे पहले उस नदी के पार जाते हैं। वो शिष्य वहां से निकल गया और फिर अपने सच्चे गुरु की खोज के लिए चला गया। इसलिए महान विद्वानों ने एक सूत्र दिया, नैर्घ्रंथ्यम ही तपोन्यत्तु संसारस्यैव साधनम। क्या कहा? नैर्घ्रंथ्यम ही तपोन्यत्तु संसारस्यैव साधनम, अर्थात निर्घ्रंथता ही वास्तविक तप है, निर्घ्रंथ दिगंबर अवस्था ही वास्तविक साधना है। अन्य किसी भी प्रकार की तपस्या भव भ्रमण के लिए, संसार चक्र के लिए ही कारण बनती। सुन रहे? अन्य किसी भी प्रकार को, अन्य किसी भी प्रकार की वेशभूषा को, अन्य किसी भी प्रकार के मार्ग को चुन करके की गई जो तपस्या है वो जन्म जरा मृत्यु रूप संसार चक्र का ही कारण बनती है। उस अन्य प्रकार से की गई तपस्या के फल स्वरूप ना आज तक कोई पार हो पाया है, ना भविष्य में कोई पार होगा। पार होने का एक ही मार्ग है कि रत्नत्रय रूपी अभेद्य नौका में, धर्म नौका में बैठ करके दिगंबर मुद्रा को धारण करके ही भव भ्रमण से छूटा जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इसी सूत्र के अनुसार विचार करते हुए उन महामानव ने अपने जीवन में 3 मार्च 1920 ईस्वी सन में अपने गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के कर कमलों द्वारा यरनाल ग्राम के पंच कल्याणक के अवसर पर, दीक्षा कल्याणक के मुहूर्त पर निर्घ्रंथ दिगंबर जिन मुद्रा धारण करके अपने जीवन में श्रामण्य को अंगीकार किया। किस महामानव ने? 7 गौंडा भीम गौंडा पाटिल नाम का जो महामानव इस धरा को पवित्र करने के लिए ही मानो आया हुआ था, अपने उद्धार के साथ साथ औरों के उद्धार का आधार बनना ही जिसके जीवन का लक्ष्य था, उस महामहिम ने अपने जीवन में इस महान श्रामण्य को अंगीकार किया। 3 मार्च बुधवार दिनांक 3 मार्च 1920 के दिन, कल यहां तक अपन ने देखा था। और फिर वे तपोपूत महामानव वो विहार करते करते नस्लापुर आए थे, क्योंकि यरनाल ग्राम में पानी के प्रदूषण के कारण वहाँ बहुत लोग अस्वस्थ हो गए थे, और इसलिए नस्लापुर के लोगों ने महामहिम महामुनिवर श्री शांति सागर जी मुनिराज को विहार कराते हुए यरनाल से अपने नस्लापुर ग्राम तक ले गए थे। और फिर 1.5 महीने तक उनको उस व्याधि का, उस रोग का सामना करना पड़ा। आहार को जाने की शक्ति भी उनमें नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार बाढ़ में बहुत पानी आने पर और पानी उतरते उतरते गर्मियों के दिनों में बहुत थोड़ा सा पानी होते हुए भी जिस प्रकार नदी उदारतापूर्वक सारे प्राणियों के लिए जल प्रदान करती है, उसी प्रकार उन महामानवों ने, उन दया प्राण जीव ने आने वाले सभी भव्यात्माओं के लिए मोक्ष मार्ग के उपदेश का निरंतर क्रम जारी रखा था।
अपनी शारीरिक अस्वस्थता, स्वयं को होने वाली शारीरिक बाधा, व्याधि और प्रतिकूल परिस्थिति का विचार किए बिना सभी जीव इस पंचम काल रूपी तिमिश्रा से बाहर निकल करके सम्यक ज्ञान की ज्योत्सना को प्राप्त करे, अपने जीवन को सम्यक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करके मोक्ष मार्ग के पथिक बने। इस भावना से उन्होंने सबके लिए उपदेश देने का कार्य निरंतर जारी रखा। और उसी दरमियान 1920 के इसी प्रसंग के दरमियान उनके पूर्वाश्रम के छोटे भ्राता, उनके परिवार के जन, कुमगोंडा पाटिल, उनकी बहन कृष्णाबाई इत्यादि परिवार के लोग उसके पहले भी आए हुए थे, लेकिन निर्ग्रंथ दीक्षा के बाद वे पहली बार दर्शन के लिए आए थे। शुल्लक दीक्षा, अलग दीक्षा के बाद भी परिवारजनों ने दर्शन किया था। उनके मन को बहुत मोह भाव ने प्रभावित किया था कि हमारे भ्राता दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन दिगंबर दीक्षा लेने के बाद उनके परिवारजन अर्थात शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम के परिवार के लोग पहली बार दर्शन के लिए आए थे। अपने बड़े भ्राता को, पितृतुल्य बड़े भाई को निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में देख करके उनके छोटे भ्राता, अनुज भ्राता कुमगोंडा पाटिल आंखों से आंसू बहाने लगे, डोळ्यातून घळा 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 पाणी वाहू लागलं की आमच्या गावामध्ये राजा असणारा माणूस आज निर्वस्त्र झालेला आहे। पाटीलकीचा अहंकार होता ना की आम्ही भोजचे पाटील, आसपासच्या पंचक्रोशीवरती आमचं राज्य, आमची सत्ता, आणि आज आमचा भ्राता दिगंबर अवस्थेमध्ये निर्वस्त्र होऊन आज विहार करतो आहे। ह्या गोष्टीमुळं त्यांच्या लहान भावाला फार दुःख झालं। अपने भाई को दिगंबर मुद्रा में देख करके रोज औरों के घर में आहार करना, इतनी कष्ट पीड़ा परिशह सहन करना, यह सब अपने बड़े भ्राता की, पितृतुल्य बड़े भाई की यह अवस्था देख करके अनुज भ्राता रोने लगे। बहन की आंखें भर आई, परिवार लोग व्यथित हो गए। तब शांति सागर जी महाराज, मुनिवर शांति सागर जी महाराज गरज करके बोलते हैं, क्या आप लोग यहां रोने के लिए आए हो? क्या पूछा महाराज ने? क्या आप लोग यहां रोने के लिए आए हो? अरे आप क्षत्रियों के वंशज है और क्षत्रिय कभी रोते नहीं, और यह मुनि धर्म भी एक प्रकार का क्षत्रियत्व है। अर्थात जिस प्रकार क्षत्रिय योद्धा हाथ में शस्त्रास्त्र लेकर के अपने देव देश और धर्म की रक्षा के लिए शत्रुओं से भिड़ता है, वैसी ही एक प्रकार का क्षत्रिय बाणा धारण किए हुए मुनिराज हाथ में रत्नत्रय रूपी शस्त्र धारण करके कर्म रूपी शत्रु से लड़ते हैं और अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हैं। आप क्षत्रिय होकर के रोते हो? ये रोना धोना झट से बंद करो, और आज नहीं तो कल आपको भी मुनिव्रत धारण करना है और इसी मार्ग पर आना है। यह प्रेरणा बड़े भ्राता अनुज भ्राता को देते हैं, बड़े भाई छोटे भाई को यह उपदेश देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चला आया हूं, खेती की तरफ दुर्लक्ष्य ना करो, दुकान अच्छे से संभालो, परिवार में और अच्छी बढ़ोतरी करो, और हो गई तो दूसरी शादी करो, ऐसा कोई प्रापंचिक उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल उस निस्सार प्रापंचिक जीवन को छोड़ करके आपको भी इस निर्ग्रंथता के पवित्र पथ पर आगे बढ़ना है। सच्चे गुरु ऐसे होते हैं, वास्तव में विश्व का उद्धार करने की कल्याणकारी भावना धारण करने वाले सच्चे गुरु ऐसे होते हैं जो हर किसी को इसी पवित्र पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब जीवों का उद्धार हुआ देखना चाहते हैं। और शांति सागर जी महाराज ऐसे सारे गुरुओं के गुरु थे, गुरुओं के शिरोमणि थे, आदर्शों के आदर्श थे। ऐसी उनकी साधना चल रही थी। सच्चे गुरु ऐसे होते हैं। इसलिए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हुए मैंने कथानक पहले बताया कि उस गुरु ने तो शिष्य को कहा कि बरसों की साधना के बाद मैंने अपने जीवन में उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कौन सी? मैं गंगा के इस तट पर बैठा हूं और जमीन पर चले हुए के समान, चलने के समान ही मैं पानी पर चल करके बिना डूबे, बिना नीचे धंसे हुए उस पार जा सकता हूं। शिष्य कहता है गुरुजी 20-25 पैसे नाविक को दे दिए जाए तो नाविक बिना बरसों गंवाए हमें 5 क्षण में, 5-10 मिनट में उस तरफ पहुंचा सकता है। इतने आसान काम के लिए आपने जीवन के बहुमूल्य दशकों को गंवा दिया। और एक ये गुरु है शांति सागर गुरु, जो नदी के ऊपर चलकर जाना नहीं चाहते, संसार समुद्र के ऊपर तैरना चाहते हैं और इस पार से उस पार होकर के अपने साथ अपनों को भी ले जाना चाहते हैं। ये होते हैं सच्चे गुरु। इसलिए जैन विद्वानों ने कहा नैर्घ्रंथ्यम ही तपोन्यत्तु संसारस्यैव साधनम। क्या कहा? निर्घ्रंथता ही वास्तविक तप है।
क्या कौन सा तप है? निर्घ्रंतता, बाह्याभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करके निस्संग होना और अपने जीवन में अपने आत्मोन्नति के साथ प्राणी मात्र में बैठी हुई भगवत शक्ति को देख करके प्राणी मात्र की भगवत शक्ति का उद्घाटन हो, इस प्रकार निमित्त बनना, इस प्रकार प्रयत्न करना, यही बड़े लोगों का कार्य होता है। और शांति सागर जी महाराज शताब्दियों के बाद ऐसे मुनि इस भारतवर्ष में बने थे कि जिन्होंने अपने साथ साथ औरों के हित का उद्धार करने का पुरुषार्थ करने के साथ साथ जीर्ण शीर्ण श्रमण संस्कृति को फिर से मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया, इस श्रमण संस्कृति को नूतनीकरण देने का प्रयास किया और उस प्रयास में वे बहुत हद तक सफल हुए। फिर थोड़े दिन बाद, महीने डेढ़ महीने बाद वे स्वस्थ हो गए, क्योंकि कर्मों का उदय हमेशा एक सा नहीं रहता। लेकिन महापुरुषों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है। सामान्य लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ऐसे कैसे हमारे कर्म का उदय आया है, ऐसा कौन सा कर्म हमने किया है, यान जगदवर्त कर्मेत्यान यान ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೇನ್ ಯಾನ್ ದ್ಯಾವ್ರ ನಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿದ್ದ ಚುಲು ಚುಲು ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ವೈಕದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಕ್ ಹೋಯ್ದ ಯಾನ್ ಟಂಕ್। हाँ, सामान्य लोग ऐसा सोचते हैं और महान लोग क्या सोचते हैं पता है? कर्मों के प्रबल उदय में सामान्य लोग टूट जाते हैं, डह जाते हैं या मार्ग से विचलित होकर के आकुल व्याकुल होते हैं और सोचते हैं कि कैसा ये मेरा कर्म है, कैसा ये मेरा भाग्य है, कैसा मेरा होगा, इस प्रकार आकुल व्याकुल चित्त होते हैं। लेकिन महान लोग क्या करते हैं कि आज ऐसी स्थिति में कर्मों का उदय आया हुआ है जबकि मैं स्वस्थ हूँ, प्रबल हूँ, सावध हूँ, जागरूक हूँ, सतर्क हूँ और ऐसी स्थिति में धर्म पुरुषार्थ करते हुए कर्म मेरे जीवन में उदित हो रहा है, मुझे फल दे रहा है, बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि जब मैं प्रमादी था, जब मैं आकुल व्याकुल होता था, तब ये कर्म आते थे तो मैं इस कर्म के उदय में रो सकता था, धो सकता था, आकुल व्याकुल होता और फिर नए कर्मों का बंध करता। अभी मैं सतर्क हूँ, जागरूक हूँ, अप्रमत्त हूँ और इस कर्म के फल को झेलने के लिए तत्पर हूँ, पुरुषार्थशील हूँ और ऐसी स्थिति में उदय में आया हुआ यह कर्म मेरी निर्जरा में कारण बनेगा और इसके फल को मैं समता भाव पूर्वक सहन करूंगा और कर्मों का दहन करते हुए संवर निर्जरा की उपलब्धि को प्राप्त करते हुए मुक्ति के पथ पर और त्वरित गति से, त्वरागति से आगे बढ़ूंगा। तो आई हुई जो व्याधि थी, तीव्र बुखार था, फ्लू था, उसको झेल करके, उस रोग परिशह को जीत करके वे महान संयमी व्यक्ति, निश्चयाचा महामेरु, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में रामदास, समर्थ रामदास जी ने कहा था। लेकिन शांति सागर जी महाराज संयमाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, इस प्रकार का व्यक्तित्व था। उन्होंने संयम के साथ उस परिशह को जीता। स्वस्थ होने के बाद गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विहार करते हुए जिस प्रकार सूर्य उदित होता है और अपने सहस्र रश्मि किरणों के द्वारा अंधकार का पराभव करते हुए सृष्टि को, मानव मात्र को मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार शांति सागर जी महाराज आगे बढ़ते बढ़ते दीनहीनों को, अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए लोगों को प्रबोधित करते हुए समाज में एक उत्साह वर्धन कर रहे थे और गांव गांव में एक बात बता रहे थे कि शिक्षण की ओर, विद्यालयीन शिक्षा की ओर हमें ध्यान देना होगा। महाराज ने एक और कार्य क्या चालू किया? विद्यालयीन शिक्षण की ओर, विद्यालयीन पढ़ाई की ओर हमारे समाज को बहुत जागृति पूर्वक ध्यान देना होगा। क्योंकि आज हमारा समाज यदि अनपढ़ रहता है, निरक्षर रहता है, तो आज हमारे समाज के आगे आकर के कोई भी गुरु बन करके हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर सकता है। सच्चे शास्त्र कौन से, हितकारी शास्त्र कौन से, धर्म मार्ग क्या है, इस बात को अज्ञान के कारण हमारे लोग नहीं जानते हैं और मिथ्या मत मतांतरों में भूल करके धर्मांध होकर के धर्म के नाम पर अधर्म की बलि चढ़ जाते हैं और दुर्गति के पात्र बन करके अनंत भव भ्रमण की यात्रा पर या भ्रमण पर निकल जाते हैं। इसलिए शिक्षा के ऊपर, शिक्षा अर्थात पढ़ाई के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी विचारकों ने एक कहावत कही है। क्या कहा? एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। क्या कहा है उन्होंने?
एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। अर्थात परिवार की एक नारी यदि पढ़ी लिखी होती है तो पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि सुसंस्कारित और सुशिक्षित नारी परिवार को बहुत अच्छी तरह से दिग्दर्शन मार्गदर्शन करती है, धर्म की ओर लेकर के आगे बढ़ती है। इसलिए कहीं पर भी लोक व्यवहार में धर्मपति ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता है। पत्नी के बारे में मात्र जो महान स्त्रियां होती है, जो विचारशील स्त्रियां होती है, कुलाचार और धर्माचार में प्रवीण स्त्रियां होती है, उनके बारे में मात्र एक बहुत बहुमानात्मक शब्द प्रयोग हर बार किया जाता है, अमुक अमुक व्यक्ति की धर्मपत्नी। पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है क्योंकि वह अपने पति और अपने पति कुल को धर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शिका अनुक्रमणिका बनती है। इसलिए आचार्य महाराज का यह प्रेरणा भाव था। उस समय तो वे आचार्य नहीं थे, लेकिन मुनि अवस्था में भी उन्होंने शालेय शिक्षण विद्यालयीन पढ़ाई की ओर बहुत फोकस किया, समाज को प्रेरित किया कि पढ़ाई में समाज को आगे बढ़ना चाहिए, समाज के प्रतिनिधियों को पढ़ाई और सामाजिक शिक्षण के प्रति जागृति पूर्वक ध्यान देना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और समाज के अज्ञान अंधकार को निरक्षरता को मिटाना चाहिए। उनकी ही प्रेरणा का फल और समाज के तत्कालीन लोगों का प्रयास कि आज भारतवर्ष का जो भी जैन समाज है उसमें सबसे भारत के सभी जनसंख्या में सबसे साक्षर समाज, सबसे पढ़ा लिखा समाज यदि कोई है तो अपना जैन समाज है। भारतीय जैन समाज में साक्षरता दर बहुत उच्च मात्रा में है। तो शांति सागर जी मुनिराज की भी यह भावना थी, तो उन्होंने निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के अपनी स्वाध्याय साधना रत्नत्रय आराधना करने के साथ साथ समाज विकास समाज उन्नति में भी बहुत ध्यान दिया। आगे उन्होंने अपने यहाँ शेडबाल है ना, धर्मनगरी शेडबाल कागवाड़ के आगे, शेडबाल में जो गुरुकुल है वह गुरुकुल भी शांति सागर जी मुनिराज की प्रेरणा का ही फल है। कुंभोज बाहुबली का जो गुरुकुल है जिसे गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज ने चालू किया, वे गुरुकुल शिक्षण प्रणाली के प्रणेता बने और बाहुबली गुरुकुल और उस गुरुकुल के छत्रछाया में और भी उसकी शाखाएं ब्रांचेस चालू हुई। उस गुरुकुल शिक्षण प्रणाली को प्रारंभ करने के पीछे के प्रेरणा स्रोत वास्तव में देखा जाए तो आचार्य शांति सागर जी महाराज थे। उन्होंने प्रेरणा दी थी उनको, क्योंकि आगे बताऊंगा मैं आगे और कुछ सत्रों के बाद 1933 में, कब आगे और जब वो प्रसंग आएगा तब और उसका क्रमशः वर्णन करूंगा ही, लेकिन 1933 में आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास राजस्थान के अजमेर जिले में शायद आता होगा। वहां अजमेर के पास ही एक धर्म नगरी है ब्यावर। कौन सी नगरी है? 1933 में आचार्य शांति सागर जी महाराज का वहां पर चातुर्मास हुआ था और उसी चातुर्मास में देवचंद शाह जो आगे चल करके गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज बने, उनकी क्षुल्लक दीक्षा राजस्थान की ब्यावर नगरी में हुई है। और तब उनको वहां पर क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करने के बाद गुरुकुलीन शिक्षण प्रणाली को प्रारंभ करने का आशीर्वाद मार्गदर्शन दे करके गुरुदेव शांति सागर जी महाराज ने उनको महाराष्ट्र में भेजा था। तो इस प्रकार वे सिर्फ धर्मगुरु नहीं थे, समाज को हर क्षेत्र में विकास की ओर ले जाना चाहते थे, मानवीय जीवन को हर पहलू में परिपक्व बनाना चाहते थे। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण धारण करके आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उस समय तो 1920 के दरमियान तो मुनि महाराज ही थे, क्योंकि अपने यहाँ इसी समडोली नगरी में 1924 के दशहरे के दिन उनको आचार्य पद प्रदान किया था। लेकिन आचार्य बनने के पहले भी मुनि अवस्था में भी उन्होंने सामाजिक विषयों पर प्रबोधन प्रकाशन करना प्रारंभ किया था। और फिर 1920 का तो उनका चातुर्मास कोगनोली में हुआ था। कहां हुआ था? 1919 का कहां हुआ था? महाराज आप सिर्फ बताया करो। 1919 का चातुर्मास नसलापुर में हुआ, 1920 का चातुर्मास कोगनोली में हुआ। 3 मार्च 1920 को मुनि दीक्षा हुई अर्नाल में, और फिर विहार करते करते कोगनोली के श्रावकों ने और आग्रह किया। कितना पुण्य था देखो उनका। ये तीसरा चातुर्मास, 1915 का चातुर्मास, 1917 का चातुर्मास, 1920 का चातुर्मास, आगे और 1-2 चातुर्मास उनको मिले। लगभग 4-5 चातुर्मास उनके कोगनोली धर्मनगरी में हुए। तो कोगनोली में चातुर्मास प्रारंभ हुआ, फिर से वहां धर्म वर्षा होने लगी। लेकिन एक दिन ऐसा प्रसंग आया, कैसे कैसे प्रसंग उनके ऊपर भी आए। मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज
अपनी अत्यंत निर्मल चर्या के साथ, अपनी उग्र साधना तपस्या के साथ, कर्म निर्जरा की साधना करते करते धर्म समाज की वृद्धि के लिए कार्य कर रहे थे। और एक दिन वे शौच के लिए जा रहे थे, शुद्धि के लिए जा रहे थे रोज की तरह। और वहां कोगनोली नगरी से विहार करते हुए, प्रवास करते हुए आते जाते समय एक गली लगती थी, गली जहां कुछ ब्राह्मण परिवार रहते थे। कौन रहते थे? कुछ ब्राह्मण परिवार रहते थे। तो उसमें से एक ब्राह्मण बंधु ने मुनिवर श्री शांति सागर जी महाराज को टोक दिया और उनको कहा कि कल से आप ऐसे इस नग्न मुद्रा को धारण करके इस नग्न रूप में इस हमारे गली से नहीं जाएंगे। हमारे घर की महिलाएं यहाँ आती जाती रहती है, उठती बैठती रहती है, हम लोग यहाँ काम करते हैं और आप ऐसे इस वेशभूषा को धारण करके हमारे यहाँ से जाते हो, कल से आप यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। वे शांति के सागर थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बड़े लोग शब्दों का खेल कभी नहीं खेलते, बड़े लोगों का जीवन ही उनका उपदेश होता है। और शांति सागर जी महाराज बड़े नहीं थे, बड़ों के बड़े थे, वो शांत रहे। स्वनाम धन्य शांति सागर जी मुनिराज शांत भावपूर्वक वहां से मंदिर की ओर लौट गए। कुछ दिन गए, शांति सागर मुनिराज उस गली से नहीं गए, मार्ग बदल करके वो दूसरी गली से जाने लगे। विवाद बढ़ाने के बजाय मार्ग बदलना कभी भी अच्छा होता है। तो उन्होंने दूसरा मार्ग पकड़ लिया, शुद्धि को जाने के लिए वो दूसरे मार्ग से जाने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण बंधु को कुछ पश्चाताप हुआ, कुछ महसूस हुआ कि इतने बड़े तपस्वी हजारों लोग मधुमक्खियों के झुंड की तरह, मधाच्या पोळ्याप्रमाणे मधुमक्खियों की झुंड की तरह लोग रोज उनके दर्शन के लिए आते थे। ऐसे बड़े तपस्वी महामना, लेकिन मैंने इतना उनको कड़े शब्दों में प्रतिकार किया, मैंने उनको इतना कड़ा बड़ा भले बुरे शब्दों में उनके साथ वार्तालाप किया, बात की, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। और कुछ कहना करना तो दूर, लेकिन वे दोबारा से इस गली में आए नहीं है। वे कितने सज्जन हैं, वे कितने निर्मल है, वे कितने बड़े मन के हैं, वे कितने समताधारी है, ऐसा भाव उसके मन में जग गया। और वह ब्राह्मण बंधु उन महामहिम मुनिराज के चरणों में आ गया, उनके पैर पकड़ करके रोने लगा और कहने लगा, मुनिराज, हे साधु, हे तपस्विन, मैंने अपने ही अज्ञानवश आपको भला बुरा कहा, आपकी बुराई की, आपको इस गली से आने के लिए रोक दिया, बहुत कड़े शब्दों में, कटु शब्दों में मैंने आपकी निंदा की, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। और उस दिन से आप हमारे गली से आए नहीं हो, लेकिन बाद में मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। आज मैं आपके चरणों में लौटता हूँ, आज मैं आपके चरणों में गिड़गिड़ा करके एक बार अवसर मांगता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप मुझे क्षमा प्रदान करें और आप कल से हमारे गली को पवित्र करते हुए हमारे द्वार से आया जाया करे, यह मैं आपसे आग्रह करता हूँ। लेकिन जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे, मैं पैर छोड़ करके मस्तक ऊपर नहीं उठाऊंगा। देखिए उनकी क्षमा का, उनकी शांति का क्या असर हुआ। वो कहने लगा, मैं ऊपर नहीं उठूंगा। महाराज ने उनको कंधे से पकड़कर कहा, हम आपको क्षमा करें ऐसी तो कोई बात ही नहीं। जब मैं आपके ऊपर क्रोधित हूं, जब मैं आपके प्रति मन में शत्रुता धारण करूं, तब जाकर के क्षमा करने की बात आती है। मैंने आपके मन में कोई कटुता, कोई बैर विरोध धारण किया ही नहीं, तो क्षमा करने का सवाल ही उठता नहीं है। इसलिए क्षमा आप मांग रहे हैं, आपका मन निर्मल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति कोई कटुता, बैर विरोध का भाव नहीं है, कोई शल्य नहीं है। आप ऊपर उठिए। और आपका दोष ही क्या है? क्योंकि आप दिगंबर मुनि कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये दिगंबर नग्न दिगंबर क्यों रहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, और सामाजिक जीवन में भी इस प्रकार विहार क्यों करते हैं, इस बात को आप जानते ही नहीं। तो आपने ऐसा कहा, इसलिए आपने जानबूझकर तो नहीं किया, आपके अज्ञानवश ऐसा हुआ है। आप मन में बुरा भाव मत रखिए, विकल्प मत रखिए, अपने मन को निश्चल्य बनाइए और रोज हमारे पास आया जाया करो, कोई विकल्प ना करो। वो ब्राह्मण बंधु उठता है और कहा जाता है कि जब तक शांति सागर मुनिराज उस नगर में थे, वो रोज प्रवचन सुनने आता था, रोज दर्शन के लिए आता था, जब भी अवसर मिले उनकी वयावर्ती सेवा के लिए आता था। परिवर्तन इस प्रकार होता। इस प्रकार विहार करते करते, चातुर्मास करते करते, उठते बैठते, आते जाते, उन्होंने लोगों को इसी प्रकार प्रेरित किया, धर्म की ओर आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाते बढ़ाते मई
1921 आ गया। कौन सा महीना आ गया? मई 1921 का महीना आ गया। धीरे धीरे गर्मियों की बारिश होने लगी। वळीवाचा पाऊस, मराठी में कहते ना वळीव पाऊस, वळवाचा पाऊस का वाळव्याचा पाऊस। और इस प्रकार गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में भी जो बारिश होती है वो बारिश होने लगी। धरती बहुत तपी हुई थी, तपन बढ़ने लगी थी, उसमें भी बारिश हो गई। और धीरे धीरे दिन कुछ और आगे बढ़ गए और मई एंडिंग के दरमियान और जून के स्टार्टिंग के दरमियान श्रुत पंचमी महामहोत्सव आ गया, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी। आचार्य धरसेन जी महाराज, आचार्य धरसेन जी महाराज के चरणों में आए हुए पुष्पदंत और भूत बलि ऐसे दो मुनिराज और ऐसे इन महापुरुषों ने इस पंचम काल के इस आगे की पीढ़ियों के लिए ऐसा श्रुतदीप प्रज्वलित किया कि उस श्रुतदीप के प्रकाश में ही आज हम और आप सभी लोग और उनके बाद के और आचार्यों के द्वारा किए गए उस ज्ञान साधना के फलस्वरूप रचे गए ग्रंथों के प्रकाश में हम लोग आज जिनवाणी के माध्यम से तत्वार्थ को जान रहे, वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं। ऐसे धरसेन पुष्पदंत भूत बलि जी मुनिराज के द्वारा किए गए उस श्रुत कार्य पर श्रुत पंचमी का महोत्सव मनाया गया। और फिर धीरे धीरे चातुर्मास की हवा बहने लगी, अर्थात चातुर्मास निकट आया था। आप लोग भी किस प्रकार हमारे यहाँ धड़क मोर्चा लेकर आए थे ना समडोली वाले महाराज, इस बार चातुर्मास समडोली में ही होना चाहिए, इस बार चातुर्मास समडोली में ही करना है। हर बार हर साल अन्य अन्य गांवों के लोग इस प्रकार प्रयास करते रहते हैं। वर्तमान में भी सारे संघों के पास कि हमारे नगर में चातुर्मास हो, हमें सत्संगति का अवसर मिले, हमें चातुर्मास में आहार दान वैयावृत्ति स्वाध्याय आदि का लाभ मिले। इस प्रकार भारतवर्ष में जितने भी मुनि संघ आर्य का संघ है उनके सामने आज भी लोग उस प्रकार निवेदन करते हैं। उस प्रकार उस समय भी हम जैसे सामान्य तुच्छ लोगों के लिए लोग इतनी नम्रता पूर्वक भावना व्यक्त करते हैं, इतना आग्रह करते हैं, तो जिन्होंने सदियों के बाद श्रमण परंपरा के प्रवाह को प्रवाहित किया था उनके लिए लोग कितने तरसते होंगे, उनके लिए लोग कितना प्रयास करते होंगे कि महाराज पधारो मारो देश। जो राजस्थान की गाड़ियां आती है ना इधर अपने यहाँ महाराष्ट्र में वगैरह, उसके पीछे लिखा रहता है पधारो मारो देश रंगीलो राजस्थान। क्या लिखा रहता है? पधारो मारो देश रंगीलो राजस्थान। अब राजस्थान वाले लोग हमारे पास भी आते रहते हैं, वो भी इसी भाषा में कहते महाराज पधारो मारो देश चाला राजस्थान। तो हम कहते पाछे आऊं पाछे आऊं यानी नंतर येतो, आवार कोणी आऊं पाछे आऊं तारा कन्नी, म्हणजे आता येत नाही नंतर येतो तुमच्याकडे। तो इस प्रकार हम जैसे सामान्य लोगों को भी लोग इतना आग्रह करते हैं, तो जो श्रमणों के श्रमण थे, मुनियों के मुनि थे, गुरुओं के गुरु थे और आदर्शों के आदर्श थे, उन मुनिराज के लिए उस समय के भद्र भव्य जीव किस प्रकार आग्रह करते होंगे। लोग गाड़ियों से भर भर के उन मुनिराज के चरणों में आए हुए थे कि महाराज कुछ भी हो जाए ये 1921 का इस साल का चातुर्मास हमें चाहिए, हमारे गांव में आपके चरण पड़ने चाहिए, हमारे गांव में वर्षा योग होना चाहिए, हमारे गांव में शांति की गंगा बहनी चाहिए और हमें उसमें अवगाहित होकर के अपने भव संताप को दूर करने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत लोग आए थे अन्य अन्य गांवों से, अनेक जिलों से, अनेक तहसीलों से लोग आए थे, अनेकों गांवों से लोगों ने आकर के श्रीफल चढ़ाए थे। और उसी दरमियान नसलापुर में 1919 का चातुर्मास हुआ था। नसलापुर के लोग भी भावना लेकर के आए थे, कुछ 4-6 लोग, 10-20 लोग, लेकिन उन्होंने देखा कि और गांव के बहुत सारे लोग आए हैं। अब इन सारे इतने सारे लोगों के सामने हमारे गांव को अवसर कैसे मिलेगा, क्योंकि पिछले वाला चातुर्मास ही हमारे नसलापुर में हुआ है। अब क्या करें? तो सारे लोगों की बात महाराज जी ने सुनी। साधु संतों का सुनाने का काम कम रहता है, सुनना ज्यादा पड़ता है। नहीं तो हम इतनी दूर से आए, बहुत कुछ बताना तो छोड़ दो, हमारी बात सुनी तक नहीं, ऐसा ऑब्जेक्शन फिर हो जाता है। तो महाराज ने सबकी भावना सुनी, सबकी भावना समझी, सबको खूब आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी भावना बहुत मंगल है, बहुत प्रशस्त है। देव शास्त्र गुरु की सानिध्य के पाने वाली या आपको उस सानिध्य तक ले जाने की अंतरंग में उठी हुई जो उर्मी है, यह भावना है, यह भावना आपको बहुत बड़ा फल भविष्य में देंगी, लेकिन आप धीरज रखें। हम कहीं एक ही जगह पर चातुर्मास कर सकते हैं, आप अनेकों गांव वाले आए हुए हैं, हम सब जगह एक साथ तो नहीं जा सकते। अभी चातुर्मास का अवसर कुछ दिन बाद है, उसका निर्णय हम धीरे धीरे करेंगे, लेकिन आप धीरज रखें।
दिन बीतते गए, लोगों का जोर बढ़ने लगा। जिस प्रकार बाढ़ का जोर बढ़ा हुआ था, बारिश का जोर बढ़ा हुआ था, वैसे लोगों के झुंड महाराज के सामने आकर के आग्रह करने लगे, महाराज पधारो मारो गांव, हमारे गांव पधारो महाराज। महाराज कहने लगे देखते देखते रुको। और चातुर्मास कुछ ही दिनों पर आ पहुंचा था। उतने में बहुत सारे और लोग आ गए, नस्लापुर वाले भी आए थे, लेकिन उनको फिर लगने लगा अरे अपने यहाँ चातुर्मास मिला हुआ है, अब जहां नहीं हुआ है वहां महाराज जाएंगे ऐसा लगता है, अब क्या करें। तो सारे लोग आग्रह किए और आग्रह होने के बाद लोग निकल गए अपने अपने स्थानों पर, कुछ वहीं पर मुकाम करने लगे। महाराज ने कहा था कि मैं दूसरे दिन अर्थात कल बताऊंगा कि इस साल का मेरा चातुर्मास कहाँ होगा। अच्छा, मुनिराज शांति सागर जी क्या कहने लगे, मैं कल बताऊंगा आपको मेरा चातुर्मास कहाँ होगा। तो आसपास के गांव वाले लोग निकल गए अपने अपने गांव, कल फिर आएंगे ऐसा सोचकर। दूर दूर से गांव के वाले दूर दूर के गांव वाले लोग वही उस जहां पर महाराज थे उस गांव में मुकाम के लिए रह गए। किन्हीं अपने अपने मेहमानों के यहाँ मुकाम के लिए गए, कोई धर्मशाला में सोया है, कोई और कहीं पर सोया है, और नस्लापुर के लोग भी रुके थे वहां पर। उन्होंने सोचा अब कल सभा में यदि निर्णय होता है तो इस बार तो अपन खाली रहेंगे, कछु होत नहीं है, कछु होत नहीं है, कछु करनो पड़त है। हाँ? तो फिर उनमें एक बहुत हट्टे कट्टे आदमी थे, उनका नाम था भीम गौंडा मखदूम, सभी उनको प्रेम से भीमशाह मखदूम कहते थे। उन्होंने अपने साथियों को एक प्लान बताया, चलो मेरे साथ बोले। साथी बोलने लगे कहाँ जाना है, अरे चुपचाप चलो, मैं जो बताता हूं उतना ही करो। कुछ लोगों को लंबा खींचने की आदत होती है, डिटेल्स में जाने की। उन्होंने कहा अभी ज्यादा पूछते मत बैठो, मेरे पीछे चलो। शांति सागर जी महाराज मुनिराज थे, आचार्य नहीं थे उस समय, ना संघ ज्यादा, संघ नहीं था, मुनिराज ज्यादा नहीं थे संघ में, वे अकेले थे। अब भीमशाह मखदूम पहुंच गए जहां शांति सागर जी महाराज गुफा में ध्यान के लिए बैठे थे। शाम का समय था, अंधेरा हुआ था, बारिश रिमझिम बारिश चल रही थी, मृग नक्षत्र था। और ऐसी स्थिति में भीमशाह मखदूम जो चतुर्थकालीन उस भीम के समान ही थे, और वहां पहुंचते हैं। और कर्नाटकी लोगों की वेशभूषा आपने देखी होगी, धोती पहनते हैं, ऊपर एक सादा शर्ट पहनते हैं, गांधी टोपी होती है, और कंधे पर एक कर्नाटकी टॉवेल होता है, बराबर। उधर आतनी तरफ के वगैरह लोग, नस्लापुर, निपानी, चिक्कोड़ी तरफ के लोग कंधे पर एक टॉवेल रख करके हमेशा रहते। तो उन्होंने अपने तौलिया को, टॉवेल को क्या किया, गोल रिंग बना करके उसको मोड़ लिया, अपने सिर पर रख लिया, और साथियों को सिर्फ इशारे से कहा बोलना नहीं। और 4-5 लोग उनके साथ थे, चारों को कहा चारों ओर हो जाओ और पाठा उठाओ महाराज का, क्या करो, उठाओ पाटा महाराज का। और उन चारों ने महाराज का पाठा उठा लिया, और भीमशाह मखदूम पाटे के नीचे जाते हैं और अपने सिर पर उन मुनिराज को उठा लेते। देखो उस जीव का भाग्य, जिन बहुत से लोगों को, हम और आप जैसे तुच्छ पुण्य वाले लोगों को उनके चरण धूलि तक माथे पर लगाने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने उनको ही अपने सिर पर उठा लिया। उसका पुण्य क्या होगा, कैसा होगा, कितना भाग्यवान जीव होगा वो। और उन मुनिराज को अपने माथे पर उठा लिया, पकड़ लिया कस करके पाटे को, और एक साथी को बोला बोलना नहीं, अन्य गांव के लोग आसपास धर्मशाला में सोए हुए हैं, यदि आप लोग बोलेंगे, हल्ला करेंगे, सारा प्लान चौपट हो जाएगा, बोलना नहीं कोई भी, सिर्फ मेरे पीछे पीछे चलना। और एक आदमी कंदील लेकर के, लालटेन लेकर के आगे मुझे रास्ता दिखाते हुए चलना। ऊपर से बारिश हो रही है, हवा बह रही है, बिजली चमक रही है, मेघ बह रहे, मेघ आगे बढ़ रहे, सरक रहे, क्या माहौल होगा देखो। अपन को अभी आप लोगों को बारिश रिमझिम आती है तो घर से मंदिर तक आने के लिए आप सोचते हैं भीगना नहीं चाहिए, छाता लो, ये लो, आपकी सोच कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़े से अंतराल तक जाने के लिए भी अपन कितनी सुविधाएं लेकर चलते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति में अपने 4-5 साथियों को आगे पीछे कर दिया। एक व्यक्ति लालटेन कंदील लेकर आगे चलने लगा, और दबे पांव बाहर आ गए, चलने लगे। आज जैसे डामर के रोड, कंक्रीट के रोड थोड़ी थे हर जगह, वहां मिट्टी भरे रोड थे। खेत की मेड़ पर से जाना था, मेड़ मतलब बांध, मराठी में अपन बांध कहते हैं ना, शेताच्या बांधावरून, पाऊल वाटेवरून पगडंडी पर से जाना था। फिसलन भरा रास्ता था, पैर फिसल सकते थे,
ऊपर से बारिश चल रही है, हवा बह रही है, बिजली चमक रही है, मेघ आगे सरक रही है। ऐसी सारी परिस्थिति में वो 4-5 लोग चल रहे हैं। रास्ते में सर्वत्र अंधेरा था। सुन रहे क्या आप लोग? रास्ते में सर्वत्र अंधेरा था। उनके एक साथी के हाथ में एक टिमटिमाता हुआ एक छोटा लालटेन था, लेकिन फिर भी उनका मार्ग प्रकाशित हो रहा था, क्योंकि उनके मस्तक पर धर्म दीप बैठा हुआ था, इसलिए उनका मार्ग प्रकाशित होता जा रहा था। आगे बढ़ने लगे। गांव का अंतर दूर था। खेतों खेतों से, मेड़ों मेड़ों से चलते हुए, पगडंडियों से चलते चलते सुबह के समय, पांव फटने के समय, सूर्योदय के समय नस्लापुर की हद में पहुंच गए, नस्लापुर की सीमा में पहुंच गए। लेकिन अपन को आश्चर्य किनका लग रहा है कि ऐसी बारिश में सब चल रहे, ये हो रहा है, लेकिन शांति सागर जी मुनिराज का पुरुषार्थ देखिए। अपन इतने सारे आसनों पर बैठे, चटाई पर आप लोग बैठे, फिर भी कितना हिलते हैं, डुलते हैं, पैर ये हो रहा है, ये हो रहा है, गुड़गा दुखाला है, कंबर दुखाला है, मान अवगडलं है। हाँ, यान हेळता हूं। ऐसा सोचते हुए अपन कितने हिलते डुलते हैं, आसन बदलते हैं, लेकिन वे मुनिराज, मैंने कल परसों भी आपको कहा था कि भक्तामर स्तोत्र की पंक्तियां उनको लागू होती है। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। वे मुनिराज, सारे पर्वत हिल जाए, डुल जाए, उखड़ जाए, लेकिन मेरु पर्वत जिस प्रकार हिलता नहीं, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत से भी अविचलित होने वाले, अविचल रहने वाले वे मुनिराज उतने से पाटे पर एक ही आसन में बैठे। रात में उन्होंने उन भीमशा मखदूमिया उनके साथियों को नहीं कहा, रुको भाई 2 मिनट रुको, मैं नीचे खड़ा रहकर थोड़ा पैर को सैल कर लेता हूं, ढीला कर लेता हूं, 2 मिनट उतारो मुझे नीचे। कुछ नहीं, बोले नहीं, हिले नहीं, डुले नहीं, आंखें खोले नहीं, हाथ पर हाथ रखे हुए अचल मेरु की तरह, विजय मेरु की तरह, मंदर मेरु की तरह, सुदर्शन मेरु की तरह वे बैठे हुए। सुबह सूर्योदय के समय वो नस्लापुर की सीमा में पहुंच गए। हाँ, भीगते हुए भाई साहब। वहां छाता या ऊपर पकड़ने वाला वो पलाना या पलाश, क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में अभी मैंने कुछ दिन पहले बीना का ही फोटो देखा था, मुझे किसी ने दिखाया था। बहुत ठंड पड़ रही थी, ठंड के दिनों में, पिछले नवंबर दिसंबर में। तो बीना में कोई एक मुनि महाराज थे आपके वहां, और बहुत तेज कोहरा छाया हुआ था। कोहरा म्हणजे धुक। और उस कोहरे में आहार को जाते समय मुनिराज को कुछ स्वास्थ्य वगैरह उनका ठीक नहीं रहा होगा, तो प्लास्टिक की पन्नी का बॉक्स बना करके उसमें से उनको ले जाया गया था। बराबर है क्या? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन उनको कोई ना छाता था, ना पन्नी थी, ना प्लास्टिक का कुछ कागज था, कुछ नहीं था। क्यों? सर्वांग सुंदर दिगंबर मुद्रा को धारण किए हुए थे। और फिर नस्लापुर की सीमा में पहुंचने के बाद सूर्योदय हुआ था, प्रकाश फैला था, तब उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे दिग्वंदना की, अपना सामायिक निष्ठापन किया, और फिर भीमशा मखदूम को कहने लगे, अरे भीमशा, सूर्योदय हुआ है, मुझे अब नीचे उतार दे। तब भीमशा मखदूम ने उनको नीचे उतार दिया। चलते चलते मंदिर पहुंच गए। मंदिर में जाकर भगवान की वंदना करी, सब हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इधर लोगों में हड़कंप मच गया, महाराज कहाँ गए, महाराज कटी गया, किते गो महाराज। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये शांति सागर जी महाराज रात्रि में अपने गुफा से कहीं बाहर नहीं जाने वाले, ये तो रात में गायब हो गए। कहाँ गए? या जमीन में चले गए, क्या आकाश में अंतर्धान हुए, क्या देवताओं ने उनको गायब कर दिया? लोग सोच में पड़ गए। कानो कान खबर, जंगल में जिस प्रकार दावानल भड़कता है, फैलता है, उस प्रकार खबर फैल गई। फैलते फैलते कुछ देर बाद लोगों को पता चला कि नस्लापुर वालों ने बहुत बड़ा पराक्रम किया है। फिर लोग भागे भागे वहां गए, झुंड के झुंड लोग और पहुंच गए। पहुंच करके फिर श्रीफल चढ़ाने लगे। महाराज आज आप रिजल्ट देने वाले हैं, आज डिसीजन देने वाले हैं, हमारे ही गांव चलना है, पधारो मारो देश महाराज, पधारो मारो गांव, कहने लगे। तब भीमशा मखदूम आगे होता है। सब लोग, सैकड़ों लोग आग्रह कर रहे थे। तब भीमशा मखदूम आगे होता है और कहता है, महाराज ये सब लोग ज्यादा संख्या में आए हैं, इसलिए आप उनके गांव मत जाना, क्योंकि आपको वहां से यहाँ लाने तक मेरे सिर के बाल रात में चले गए हैं। हमने कितने दिव्य से, कैसे अग्नि दिव्य से आपको यहाँ तक लाया। महाराज आप क्या जानते हैं, आप तो अपने आत्मा में लीन थे, आंखें बंद थी, कैसे मार्ग से, कैसे अंधेरे से, कैसे पैर फिसल रहे थे, क्या क्या हो रहा था। ये देखो मेरा सिर, मेरे बाल चले गए हैं महाराज,
कम से कम इस बार का चातुर्मास हमारे नस्लापुर में होना चाहिए। और कहा जाता है जब भक्ति जाग जाती है तो भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है। शांति सागर जी महाराज ने सारे लोगों को समझाया कि भाइयों, आपका भाव बहुत उज्जवल है, बहुत अच्छा है, आपकी भावना की पूर्तता आगे कभी होगी, लेकिन इन्होंने जो दिव्य किया है, अग्नि दिव्य पार किया है, इसलिए मैंने विचार किया है कि इनकी इतनी बड़ी भक्ति को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए इस बार का चातुर्मास मैं नस्लापुर में ही करूंगा। ऐसा निर्णय करते हुए महाराज ने भक्त की भक्ति को न्याय दिलाया। तात्पर्य यह है कि जैसे चतुर्थ काल में भक्ति करने वाले भक्त लोग हुआ करते थे, पंचम काल में संख्या भले ही कम है, लेकिन ऐसे भक्तों का अभाव ना तब था ना आज है। आज भी ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं। इसलिए हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हुए, आप सच मानिए, यदि हमारे भीतर भक्ति हो तो भगवान भी चले आएंगे। अर्थात जो मुक्त हुए हैं वो चले आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे हृदय वेदिका पर स्थापना निक्षेप के द्वारा वो भगवान स्थापित हो जाएंगे। एक 4 पंक्तियां कह करके वाणी को विराम दूंगा। किसी ने कहा है, पैरों में अगर जान है तो मंजिल आपसे दूर नहीं। मंजिल म्हणजे ध्येय। पैरों में अगर जान है तो मंजिल आपसे दूर नहीं, पंखों में यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। मंदिर के शिखर पर लहराती हुई ध्वजा ने एक गीत गाया। किसने गीत गाया? मंदिर के शिखर पर लहराती हुई ध्वजा ने एक गीत गाया कि भक्ति में यदि जान है तो भगवान आपसे दूर नहीं, भक्ति में यदि जान है तो भगवान आपसे दूर नहीं। भक्ति में इतनी शक्ति है। सैकड़ों लोग आए हुए थे, लेकिन भीमश्याम मखदूम की बुद्धि, उनकी युक्ति, भक्ति उनको गुरु को पाने के लिए एक महान साधन बन गई। इसलिए अपन लोग भी देव शास्त्र गुरु, कौन से देव? जो मिले वो देव, वीतराग देव, सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरुओं की भक्ति हृदय से करें। एक दिन हमारे मस्तक पर भी ऐसे गुरु विराजमान होंगे जो हमें भी भव से पार कराएंगे। तो अपन सभी लोग महामहिम चारित्र चक्रवर्ती योगेंद्र चूड़ामणि मुनिवर आचार्य वर्य शांति सागर जी महाराज के इस पवित्र जीवन गंगा को जान करके, उसमें अवगाहित होकर के अपने जीवन को भी शांति पथ पर, मुक्ति पथ पर आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ मैं, आप, अपन सभी लोग मिलकर के करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।